आज मैं आपको थोड़ा सा आपके अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आप ये भूल जाइएगा कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी के लिए आए हो। चाहे मैं इस दुनिया की बात करूं, चाहे इस कैनियन की दुनिया की बात करूं, या मैं आपके आज आध्यात्मिक जीवन की बात करूं, चाहे आपके सामाजिक जीवन की बात करूं या पारिवारिक जीवन की बात करूं। दोस्तों, इस दुनिया में जो सफल लोग होते हैं वो कोर होते हैं। और ये पॉइंट नोट भी करते रहिएगा शर्मा जी, जिनके अंदर ये वैल्यू नहीं होती है ना, वो व्यक्ति केवल सेल्समैन की तरह काम करते हैं। और जिनके अंदर कोर वैल्यू होती है वो लीडरशिप पे काम करते हैं। तो कोर जो होता है, कोर, व्हाट इज द कोर? धुरी होती है कोर। कोर एक मुखिया होता है। कोर एक सीईओ होता है। कोर एक पब्लिक डीलिंग में होता है। कोर एक इंटरप्रेन्योर्स होता है। जिसको आज ये पता चल गया ना कि ये मेरे अंदर क्वालिटी है, तो सर उसको कभी भी शर्मा जी आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैसेज मात्र से वो व्यक्ति जिस भी कंडीशन में होगा ना, उस कंडीशन में वो आपके उस मिशन में जी जान लगा देगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोई भी चीज जिसमें मेरा मिशन क्लियर हो जाता है, तो उस चीज को मैं चढ़ तक जाकर के उसको मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप पे इंप्लीमेंट करता हूँ। क्योंकि इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आज यहाँ पर इतने ज्यादा संभ्रांत लोग बैठे हुए होंगे, एजुकेशन में महारथी बैठे हुए होंगे, और वो प्रोफेशनली बहुत ही ज्यादा साउंड होंगे, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा वो सक्सेस होंगे अपने फील्ड में। लेकिन दोस्तों, जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं ना मेरे इसके ऊपर, इस यूनिफॉर्म ने मुझे इसके लायक बनाया कि आपको किसी भी फील्ड में खड़े हो ना, तो पीपी सिंह समर्पित कर दो, अपने आप को झोंक दो, कोर बन जाओ आप। तो कोर क्या होता है, सबसे पहले कोर को समझते हैं। कोर की फुल फॉर्म है कमिटेड। दोस्तों, आज जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, चाहे आपके घर में रैंक बढ़े, जब आप बच्चे थे आपको कुछ नहीं पता था, और जैसे थोड़ा सा उसको ज्ञान होता है ना, तो बच्चा अपने पिताजी को सिखाना स्टार्ट कर देता है। सेम इसमें भी आपके साथ वही होगा। थोड़ा सा जब तक उसे कुछ नहीं आता, 1 8 2 3 होता है, तब तक वो सिंगल माइंड अप्रोच होता है और ब्लाइंडली फॉलो करता है। जैसे ही उसे कुछ ज्ञान होता है, वो फिर उसी को ही सिखाना स्टार्ट कर देता है जिसने उसको यहाँ ला करके खड़ा किया। और जब उसके साथ वही ऑर्गेनाइजेशन, वही फैमिली, वही उसके बच्चे जब उसको आईना दिखाते हैं, तो फिर वही व्यक्ति फिर जीरो पे आता है और फिर कहता है कि मेरे पिताजी के जमाने में हम उनको सारी तरीके से फॉलो करते थे, लेकिन आज की डेट में आज हमारे बच्चे मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। दोस्तों, जो कोर होगा सबसे पहले वो कमिटेड होगा। सबसे पहले खुद के प्रति कमिटेड होगा वो। उसको सबसे पहले अपने जीवन का पर्पज क्लियर होता है, नॉट ए ड्रीम। पर्पज क्लियर होता है उसके जीवन का। जो कोर होता है ना सर, कमिटमेंट से ज्यादा वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। चीजें उसके विरुद्ध होंगी, अपोजिट होंगी, उसका अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी डाउनलाइन उसको चमकाएगी, उसकी उसकी जो एम्प्लॉय है उसको बहुत चमकाएगा, लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनाइज्ड करेगा। लोग, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन्वायरमेंट, वातावरण, हर व्यक्ति उसकी परीक्षा करेगा। क्योंकि कोर, प्रधानमंत्री देश का कोर होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट का कोर होता है, राष्ट्रपति कोर होता है, आर्मी का जनरल,
कोर होता है, क्योंकि उसने कमिटमेंट लिया है अपने देश के प्रति। तो यू आर ए नॉट ए सिंगल पर्सन। आप भूल जाइए अपने दिमाग से आपके कैंगन में आप आए हैं तो आप अपने लिए आए हैं। आपके ऊपर, इन कंधों के ऊपर ना 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी आने वाली है, 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी आने वाली है। उसके लिए आपको कमिटमेंट, हमारे पास 10 लोगों की टीम नहीं होती है, हमारे पास 50 लोगों की टीम नहीं होती है, हमारे पास 100 लोगों की टीम नहीं होती है, और हमारे अंदर पंख निकल आते हैं। कमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी माहौल में वो ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे मेरा मिशन डिस्टर्ब ना हो जाए, कैसे मैं मेरी चीजों को बिगाड़ के चला गया, क्या फर्क पड़ रहा है, वो उसका काम था। क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम ना आई है ना, वो मेरे अंदर के पर्पज को देख करके आई है। कहीं इसको मैं बड़ा इंसान बना दूं या बड़ा एक सक्सेसफुल इंसान बना दूं, ऐसा तो ना हो कि आगे चल के लोगों के साथ ही उनको डुबाना स्टार्ट कर दे, उनको गलत ट्रैक पर लेकर के चला जाए। क्या इसको ये डिजर्व करता है कि नहीं करता है? ये कमिटेड है कि नहीं है अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने यूनिवर्स के प्रति? और किसी भी कंडीशन में अपने आप को ना ऑर्गेनाइज करता है। और जब उससे ऑर्गेनाइजेशन में भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसे सक्सेस होता है, तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो फेल होता है तब भी वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इन तीनों चीजों को साउंड करने के लिए, इन तीनों चीजों की महारत लेने के लिए वो हमेशा लगातार सीखने पर काम करता है। रोहित भाई, प्रॉब्लम तो ये है कि रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपका बेस्ट, आप कब अपना ये एजुकेशन और ये सारी चीजें, इतनी क्रिएटिविटी करते रहते हो, अब ये कब बंद करोगे? अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि आपका बेस्ट कब आने वाला है? तो वो कह रहे हैं कि सर अभी तो हमारा बेस्ट आने वाला है, अभी तो हम तो सीखना स्टार्ट करें, अभी तो हम तो बच्चे हैं। और हम लोग बोलते हैं हमको सब आता है, मैंने एमबीए किया हुआ है। और ये दोस्तों, जो कोर जो लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले खुद पे काम करते हैं। शीशा लेकर के अपने मुंह को देखते हैं, अपनी सूरत को देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि कहां पर कमी है। दोज हु कंट्रीब्यूट टू पब्लिक डीलिंग, एक्चुअली जो कोर होते हैं ना, वो पब्लिक डीलिंग में होते हैं। जैसे कि सीईओ, किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी के सीईओ, जैसे कोई डायरेक्टर, जैसे कि कोई एक्टर्स, जैसे कोई पॉलिटिशियन, या फिर कोई टाइकून। You are not a politician, you are not an actor, you are not a director and CEO, you are a tycoon. आप बिजनेस टाइकून में हो। और सबसे बड़ी चीज, जब आप पब्लिक डीलिंग में हो ना सर, तो आपको अपने आप पे काम करना ही पड़ेगा। आज समझ लीजिए, कल समझ लेना, 4 दिन बाद समझ लेना, या 40 दिन के बाद समझ लेना। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप पब्लिक डीलिंग में जाते हैं, एक से ज्यादा लोगों की आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपके ऊपर कितना फ्यूचर का, कितना अपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। आप यार ये सोच रहे हैं कि मुझे 6 से जाना है या मुझे -3 जाना है? सर अकेला इस दुनिया में कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है, ये यूनिवर्स है आपके साथ में। यदि आप अभी से ही, आपके अंदर ये चीजें नहीं हुई, अभी से ही आपने अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं डाली, अभी से ही अपने आप को टाइकून की तरह नहीं ट्रीट किया, तो आप एक दिन बहुत टॉप पे होंगे, लेकिन कोई नहीं होगा आपके साथ में। ये आता कहाँ से है? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कहाँ से आता है। ये यहाँ से आता है। ये आता कहाँ से है?
ये यहां से आता है। ये आता कहां से है? ये जीरो टू हीरो यहां से आता है। ये आता कहां से है? ये एरिक वरीकी। ये आता कहां से है? ये यहां से आता है। ये आता कहां से है? ये यहां से आता है। ये आता कहां से है? यहां से आता है। ये 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 यहां से आता है। यहां से आता है ये यहां से आता है। ये यहां से आता है दोस्तों। ये यहां से आता है। ये यहां से आता है। यहां से आता है। ये यहां से आता है। ये यहां से आता है। ये दोस्तों यहां से आता है। योगेश जी, अपने आप से आज बात करनी है। अपने आप से ढूंढना है। हम भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं, खुद खोए हुए हैं। भगवान को मत ढूंढिए, खुद को ढूंढिए। भगवान आपके अंदर है। और जिस दिन आप खुद की खोज में लगे जाएंगे ना सर, आपको प्रॉब्लम यूं यूं चुटकियों में जाने वाली है आपके पास से। तो जो कोर होते हैं ना सर, कोर जो होते हैं, ड्रीम ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ, दो चीजों पे काम करते हैं वो। उनके जीवन में उनको चाहिए क्या, और उनको जीवन मिला क्यों है। ड्रीम ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अडानी, अंबानी, ये ड्रीम ऑफ लाइफ के लिए काम करते हैं। मोदी, आपका रतन टाटा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब पर्पज ऑफ लाइफ का, लाइफ के ऊपर काम करते हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, बट ये इनका पर्पज जो सोल से रिलेट करता है। तो ये लोगों के पास में एक कारण होता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, एक लक्ष्य होता है, एक जीवन का पर्पज होता है, एक जीवन का कोई बड़ा बर्निंग डिजायर होता है। और ये सब आपके बहुत सारे सोल आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब जाकर के कारण पूरा होने वाला। 4 वैल्यूज होती हैं इन कोर की, 4 वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं वो। आज के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आज के बाद आपके इशू खत्म होने वाले हैं, आज आपके बाद अपलायंस से प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आज के बाद आपकी डाउनलाइन से खत्म होने वाली है, आज के बाद आपके कस्टमर से प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आज आपकी फैमिली से प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या मैं ये सब कर पा रहा हूं? और यदि मैं कर पा रहा हूं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है मेरे सामने? तो पहली कोर वैल्यूज, आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली कोर वैल्यूज, हेल्थ। पहला फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा इमोशनल हेल्थ। और ये दुख की बात है कि इसमें से केवल 5% लोग इस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे काम करते हैं। 95% लोगों को कोई हेल्थ से लेना देना नहीं है। ध्यान रखना सर, सोल, ब्रेन और बॉडी पार्ट ऑफ अलमाइटी, ये एक ही है। आपकी सोल को प्रॉब्लम हुई तो बॉडी और आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके ब्रेन को डिस्टर्ब हुई तो आपका सोल और बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हुई तो आपकी आत्मा और आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कोर होते हैं वो अपनी खुद की लाइफ डिसाइड करते हैं। कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, और ये तो भगवान देता है लाइफ। नॉट, भगवान नहीं देता है सर।
भगवान ने तो दे करके भेजा है। आप डिसाइड करोगे कि आप 35 साल में निकलोगे, 65 साल में निकलोगे, कि आप 140 साल में निकलोगे, कि 120 साल में निकलोगे। आप डिसाइड करोगे। और आज अपनी लाइफ डिसाइड करिए कि मुझे 120 साल हेल्दी एनर्जेटिक यंग जीना है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको 120 साल की प्लानिंग करके देगा दोस्तों, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को लॉजिकली समझ में नहीं आता, इलॉजिकली समझ में आता है। और जब लॉजिकली देखते हैं ना हम अपने ब्रेन को, तो उस पर वो काम करता है। तो सबसे पहले फिजिकली हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं? यदि आप फिजिकली हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब आप यू आर इन नॉट ए कोर, क्योंकि आपका कोई पर्पज ही नहीं है। 100 साल, 120 साल, 200 साल जीने का पर्पज ही नहीं है सर। आप मेंटल हेल्थ, अपनी एजुकेशन के लिए क्या खर्च कर रहे हैं आप अपने ऊपर? यहाँ पर सबसे पूछो ना, सर इनकम कितनी चाहिए महीने की? सर 5 लाख चाहिए, सर 15 लाख चाहिए। बोला महीने में एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करेगा? बोला सर वो तो मैंने इंटर कर लिया ना, हाई स्कूल कर लिया, मैं तो एमबीए किया हूँ। सर उससे पैसा नहीं बनता है। अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो जो कोर होते हैं ना सर, वो सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दोस्तों हमारी जो गाड़ी है वो 4 पहियों में चलती है, और 4 पहियों का एक पहिया मैंने आपको बताया हेल्थ। यदि इसमें एक पहिए में थोड़ी भी हवा कम हुई ना सर, तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगी। व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये कंप्लीट चाहिए सर चारों टायरों का, जिसका पहला पार्ट है हेल्थ। आज से आपको फिजिकल हेल्थ करनी पड़ेगी सर, राजी राजी गैर राजी, करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको 100 साल का मिशन है सर आपका। आपके पास 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, आपके पास 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। आपको मेंटल है एटीट्यूड अपना चेंज करना ही पड़ेगा। दिमाग में, आपके में जितनी भी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, कैंगन मशीन लगा दीजिए ब्रेन के अंदर। यहाँ पर सारे के सारे यूनिक पर्सन बैठे हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पर अल्टीमेट पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी घुसी हुई हैं। तो अब आपको आयोनाइज करने की जरूरत है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आप कोई एजुकेशन लेकर के बुराइयों को आप हटा दोगे, तो अच्छाइयां आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है सर। हम अच्छाइयां सीखने के लिए जाते हैं, मैं बुराइयों को हटाने के लिए काम करता हूं। आप लोग मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, मैं डिमोटिवेट ना हूं, मैं उसके लिए काम करता हूं। आप लोग एल्कलाइनिटी ढूंढते हैं, मैं एसिडिक को ढूंढ करके निकालने की काम करता हूं। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं उन कमियों को पूछता हूं लोगों से। भैया मैंने कितना अच्छा बताया, वो मुझे नहीं बताना, मैंने क्या क्या बुरा बताया वो मुझे बता, जिससे कि अगली बार मैं अपने आप को और थोड़ा सा अपग्रेड करूं, और थोड़ा अपडेट करूं। और अपने इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग किया। तो बताऊंगा, इमोशनल हेल्थ यदि आपकी स्ट्रांग नहीं हुई, तो आप अपने बिजनेस में फूल बनने वाले हैं, अपनी फैमिली में आप इमोशनली फूल बनने वाले हैं। दूसरा हमारा पहिया है जीवन का, हमारी गाड़ी का दूसरा पहिया वेल्थ, मनी रिलेशनशिप। ये दोस्तों नहीं है हमारा, हमारा मनी रिलेशनशिप नहीं है अच्छा। मनी रिलेशनशिप क्यों अच्छा नहीं है? हम मनी के बारे में क्या क्या सोचते हैं? पैसा तो हाथ का मैल है। अरे पैसा तो मैं यूं चुटकी में कमा लूंगा। अरे ज्यादा पैसा कमा करके क्या करेंगे? ज्यादा पैसा आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी यार, चोरी हो जाएगी घर में। ज्यादा पैसा आएगा तो गलत आदतें पड़ेंगी। ज्यादा पैसा आ जाएगा तो कहीं हमारे घर से कुछ गलत तरीके से हमारे बच्चे को या हमारी फैमिली को कोई डिस्टर्ब ना कर दे। सबकी नजर हमारे ऊपर आ जाएंगी, नजर लग जाएगी। इस तरीके से आपका किसी के साथ रिलेशन बेकार होगा। आपके साथ इस तरीके से आप अपनी फैमिली में किसी के साथ रिलेशन रखोगे, वो आपके साथ रहना चाहेगा? बिल्कुल आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। आज से किसी भी अपनी फैमिली मेंबर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसके साथ उस तरीके से, जैसा आज आप इस पैसे के प्रति आप बिहेव करते हैं, ऐसा करके देखिएगा, एक दिन वो आपसे इतना दूर हो जाएगा। इवन यहाँ तक, रोहित शर्मा जी, ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं कि वो दूसरे की एनर्जी को लेते हैं।
ये एनर्जी है, ये बल है, ये पॉजिटिविटी में आएगा ना तो भर भर के आपके पास, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी देता नहीं है, यूनिवर्स हमेशा आपको लौटाता है। और कितने सारे लोगों ने ये एनर्जी, दूसरे की एनर्जी जब ली थी तो एक पॉजिटिविटी में ली थी और उसको वापस टाइम पर नहीं लौटा रहे, तो उसके कितने सारे इमोशंस इस एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं और आपका बड़ा पैसा स्टक हो रखा है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके पास बड़ा पैसा आने ही नहीं दे रहा है। और फिर भी कुछ एनर्जी आपके साथ ऐसी जुड़ जाती है कि उनकी पॉजिटिविटी के हिसाब से आपके पास एक पैसा आ जाता है। तो जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो वो जुप करके निकल जाता है। ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लेता है मनी, ऐसे ऐसे तरीके निकाल लेता है कि आप चाह करके भी उस पैसे को रोक नहीं सकते। इसलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, यार कमाता तो बहुत हूं लेकिन पैसा रुकता नहीं है। यार पैसा तो मेरे पास बहुत आया था, पिछले महीने मैंने 5 7 8 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन यार अकाउंट में रुकता ही नहीं है। इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि आपने दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आप रख के बैठे हुए हैं। आप दूसरे की नेगेटिव एनर्जी के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं पता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, हम सबका सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा कनेक्ट है यूनिवर्स से। जो मैं सोच रहा हूं, जिस एनर्जी को मैं आप फ्रिक्वेंसी दे रहा हूं इस यूनिवर्स को, वही लौट करके आपके पास दोबारा रिटर्न होकर के आ रही है। कैसे आप पैसे वाले बनेंगे? नहीं बन सकते कभी भी सर। यदि आप दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को अपने पास रखोगे, बैड एनर्जी को अपने पास रखोगे, दूसरे की एनर्जी को अपने पास रखोगे, दूसरे के बच्चे को अपने पास रखोगे, दूसरे की चीजों को अपने पास रखोगे, दूसरे के धन को, दूसरे के पैसे को, दूसरे की एनर्जी को अपने पास रखोगे, आपके पास कभी भी एनर्जी नहीं आने वाली है सर। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको स्टक कर देता है, रोक देता है उसे। इसलिए जो लोग उधारी लेते हैं वो कभी भी नहीं चुकाते ना, तो वो हमेशा उधारी ही लेते रहते हैं, उनका जीवन उसी तरीके से चलता रहता है। और दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने पिछले 1 महीने पहले मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। उस कोर्स में जब उन्होंने इसको डीप में डिटेल में एलिब्रेट किया ना, तो मैं बैठा बैठा सोचता रहेगा। और मेरे पास समथिंग 1800 1900 रुपए थे किसी के उधार, ओनली 1800 1900 रुपए थे। मैंने इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किए और उनको धन्यवाद बोला कॉल करके, सर सॉरी, मेरा ये आपका मेरे पास ये पैसा था, उसको पकड़िए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया बता रहा हूँ। मैंने भी ये गलतियां की है। ऐसा नहीं है कि मैं डे वन से ही, मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं था। लेकिन अच्छी बात रही उस व्यक्ति की जिसने मुझे ज्वाइन किया और मुझे छोड़ करके चला गया। और 9 महीने तक मैं अकेला इस फील्ड में लगा रहा। 9 महीने तक मैं अपने एजुकेशन, नॉन एजुकेशन, एक्साइटमेंट, नो एक्साइटमेंट, कोई जुड़े ना जुड़े, बस मैं डटा रहा, खड़ा रहा। आज आपको बड़ा पैसा बचाना है ना सर अपना, तो अपने अपलाइन के ऊपर पैसा खर्च करिए। अपने अपलाइन के ऊपर पैसा खर्च करिए, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री में जितने भी हमारी डाउनलाइन होती है ना, वो सब बहरी होती हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, उनको केवल दिखाई देता है। वो अपलाइन को केवल देखते हैं क्या कर रहा है। आप कुछ भी बोल के देख लीजिएगा, वो नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हैं उसको देख करके वो करेगा। क्योंकि मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, अपलाइन जैसा करेगा वैसी ही डाउनलाइन करेगी। तो मेरे मेंटोर ने बताया, पीपी सिंह तुम्हारे कितने अपलाइन है? मैं बोला सर 1 2 3 4, 4 अपलाइन है मेरे। एक्टिव अपलाइन और ग्रोइंग अपलाइन ही होते हमारे। तो बोला उनके ऊपर पैसा खर्च करो। जब जब आपसे उनकी मुलाकात हो, जब जब आपसे मिले हैं, तब तब उनके पास खर्च करो। कितना खर्च करो? जितनी आपकी क्षमता है। बोला सर वो तो सक्षम है। सक्षम नहीं, आपको अपना पैसा बचाना है कि नहीं बचाना है? आपको अपनी एनर्जी बचानी है कि नहीं बचानी? आपको अपना बल बचाना है कि बचाना है, मनी वाला? बोला सर मैं आया ही पैसे के लिए हूँ, अब तो मैं टोटली पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, यदि आप अपने अपलायन को, जब जब आपके पास अपलायन आएगा, जबकि वो खर्च नहीं कराएगा, सक्षम है वो, लेकिन फिर भी मैं उस दिन से सर कान में अंटा दे लिया, मैं अपने अपलायन से कभी भी पैसा नहीं खर्च करा सकता और नहीं कराता हूं। क्योंकि जैसे ही मेरे पास अपलायन आता है, मैंने 100 रुपए उसके ऊपर खर्च किए,
ये भी बात मेरी डाउनलाइन देख रही है, क्योंकि सुनती नहीं है डाउनलाइन, देखती है। ओहो, 100 रुपए खर्च करें। दूसरी अपलाइन आई मेरे साथ, उनके ऊपर 100 रुपए खर्च किए, तीसरे ऊपर आई, तीसरे के ऊपर खर्च किए, चौथी आई, 400 रुपए खर्च हुए मात्र। अब ये 100 रुपए का एग्जाम्पल ले लो, 1000 रुपए का एग्जाम्पल ले लो, 10,000 रुपए का एग्जाम्पल, मेरी जेब से कितने गए? 400, 4,000, या 40,000। डाउनलाइन कितनी होती है प्रदीप जी? डाउनलाइन कितनी हो सकती है आपकी? 100 हो सकती है क्या? 1000 हो सकती है क्या? 10,000 हो सकती है क्या? डाउनलाइन अनलिमिटेड होती है। आप कितनी भी डाउनलाइन क्रिएट कर सकते हो। और ध्यान रखना, यदि आपने नेगेटिव एनर्जी ली उसकी, अपलाइन आया, उसका पैसा खर्च कराया, तब भी आपकी डाउनलाइन देख रही है। दूसरा आया, उससे पैसा खर्च कराया, चलो सर गाड़ी भी आपकी, पेट्रोल भी आपका, रूम भी आपका, और हम खाना भी आपका, हम क्या करेंगे? हम पैसा कमाएंगे सर। तो आपने चारों अपलायनों से 100-100 रुपए खर्च करवाए, आपने 400 रुपए बचाए। अब आपके साथ वही होने वाला है। अब आपकी 100 लोगों की टीम है ना सर, 100-100 रुपए खर्च करवाएंगे, इंटू 100 कर लीजिएगा। 1000-1000 रुपए खर्च करवाएंगे, इंटू 100 कर लीजिएगा। अब बहुत, जब 6 से बनेगा ना, 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में टोटल क्रिएशन दिखेगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा सर लिक्विड मनी कितनी है, हाँ सर पैसा कहाँ है सर, फील्ड में खर्च हो जाता है। मनी के साथ रिलेशन, यदि आपने अपनी टीम में मनी रिलेशन बिगाड़ लिया, यदि आपने अपने परिवार में मनी रिलेशन बिगाड़ दिया, यदि आपने अपनी समाज में मनी रिलेशन बिगाड़ दिया, तो ये मान लीजिए आपका बहुत बड़ा पैसा रुकने वाला। जिसका पैसा लिया है उसको आपके पास पूरा पैसा नहीं है, हाथ जोड़ करके उसे बोलिए, सर मैं आपकी एनर्जी वापस दे रहा हूं, बट मैं थोड़ा थोड़ा करके दूं। 10,000 रुपए आपके पास में, क्या हम एक एक हफ्ते में 500-500 रुपए नहीं निकाल सकते? क्या हम 1,000-1,000 रुपए नहीं निकाल सकते? तो आपका मनी रिलेशन अच्छा होगा, और वो सामने वाला भी ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपके साथ रिलेशन बढ़ाएगा, और आपका सम्मान करेगा। आप उनसे बात तो करिए। 1 लाख रुपए आपके पास होता नहीं है, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को ले रहे होते हैं, और आपका बड़ा पैसा स्टक हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन रोक देता है आगे, क्योंकि इसका पैसे के प्रति बहुत गंदा व्यवहार है, इसके पैसे के प्रति बहुत गलत रिलेशन है। दूसरा पहिया और क्या है इसका? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जल को भी घी की तरह यूज करना चाहिए, यानी कि 100% यूटिलाइजेशन। जो कोर होते हैं ना सर, जब पैसा आता है ना तो उछलते नहीं है, और जब पैसा चला जाता है तो वो लोग दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो बैलेंस रहते हैं हमेशा। हम लोग कॉमन आदमी क्या करते हैं, जैसे ही पैसा आया तो ऐसी जगह पे पैसा खर्च करेगा दिखाने के लिए, 15,000 का सूट ले लेगा, कार ले लेगा, एप्पल का फोन ले लेगा, लैपटॉप खरीद लेगा, यानी कि हम लग्जरियस दिखाना चाहते हैं। लग्जरियस यहाँ पे है सर, इसमें से वही निकलेगा जो यहाँ पे डलेगा, और ये वो देने वाला है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके ऊपर खर्च करते हैं सर, क्योंकि ये दिख रही है जनता, इसके अंदर क्या है इसके ऊपर कुछ नहीं पता है, और इसके अंदर पूरा डस्टबिन बना पड़ा है। एंजाइटी, फियर, फोबिया, गिल्ट, वरी, ब्रीफ, ये डिप्रेशन, ये भर भर के हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं। तो 100% यूटिलाइजेशन, पैसे को, पानी को भी जब घी की तरीके से यूज करना है, तो पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, ये कोर, पैसे की एक एक कीमत समझते हैं सर। उनकी रिलेशन है, उनका चौथा पहिया है, दूसरा पहिया है पैसा, जीवन का, उस कार का। तीसरा, वन टाइम वन रिलेशनशिप। कोर एक टाइम में एक ही रिलेशन में रहते हैं। जब वो अपने माता पिता के पास होते हैं तो माता पिता के ही पास होते हैं, जब वो अपनी बीवी बच्चों के पास होते हैं तो बीवी बच्चों के ही पास होते हैं, जब वो अपने अपलाइन के पास होते हैं तो अपलाइन के ही होते हैं, जब वो अपनी डाउनलाइन के पास होते हैं तो डाउनलाइन के ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, आप देखिएगा रेस्टोरेंट में जाकर के हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि हस्बैंड इधर अपने फोन में लगा हुआ है, और वाइफ उधर अपने फोन में लगी हुई है।
कई सारे अपलाइन गलती करते हैं ये, जिस डाउनलाइन के साथ बैठे हुए हैं दूसरी डाउनलाइन की बात करेंगे, दूसरे से बातचीत करेंगे, और वो आपके सामने बैठा हुआ। और कई डाउनलाइन अपलाइन के सामने बैठे होंगे और दूसरी अपलाइन की बात करेंगे, दूसरे क्रॉस लाइन के अपलाइन की बात करेंगे। नहीं चलेगा सर। वन टाइम वन रिलेशन। तो आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करिए। अपनी डाउनलाइन में आपको दुश्मनी पैदा करनी है ना किसी से भी, तो उसको पैसे उधार दे दो। और अपने आप को दुश्मन बनाना ना, तो पैसे उधार ले लो। सर ये बहुत करके देख लिया, लेकिन जिस दिन से मनी रिलेशनशिप सीखा है उस दिन से सॉरी। गुस्सा करेंगे एक बार, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपको लग रहा है मुझे देना ही देना है, तो इतना दीजिए और उसको भूल जाइए। इस हाथ से दीजिए और इस हाथ से भूल जाइए। तो या तो प्रोफेशनल बनिए या तो पर्सनल रखिए। यदि आप पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों को एक साथ कलेक्ट करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि वो आपके साथ बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। नहीं बनेगा सर। प्रोफेशनली और पर्सनली कभी नहीं हो सकता है। ये कोर नहीं करते हैं ऐसा। ये कोर कभी नहीं करते हैं ऐसा। और तीसरा, आप यहाँ पर अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए आए सर। मनी रिलेशनशिप ठीक करना पड़ेगा सर। आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा बड़ा पैसा आपको बचाना है, तो पैसे की रिस्पेक्ट करो, पैसे का सम्मान करो, पैसे को ऐसे यूटिलाइज करो जैसे घी की तरह। जहां पर जेन्युइन पैसे की जरूरत है खर्च करने की, वहीं पर खर्च करो। और पैसे को दो तो इज्जत से दो, और मन में सोचो, हे लक्ष्मी माता, जल्दी से आप डबल होकर के आना मेरे पास। और ये रिलेशन ठीक नहीं हुआ, तो यही डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा है। हम खुश करने के लिए पैसे से कुछ कर, जरूरत नहीं सर पैसे से कुछ करने के लिए। आज तक इस दुनिया में पैसा दे दे करके जिसको भी आपने पैसा दिया, अपने परिवार फैमिली से उठा करके देख लीजिए, आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। खुश करना है ना सर, उसको एजुकेशन दीजिए, उसको पैसे कमाने का उसको सिस्टम बताइए, उसके वाई को क्लियर करिए, उसके अंदर के टाइगर को जगाइए। मछली खिलाना और मछली पकड़ना दोनों अलग थिंक है सर। तो अपनी टीम को ना भूखा, जंगल का भूखा भेड़िया बनाइए सर। पिंजड़े का शेर मत बनाइए, उसके सामने पैसे के डाल डाल करके टुकड़े, वो आपका जंगल का भेड़िया नहीं रहेगा, वो पिंजड़े का शेर बन के रह जाएगा। आप यहाँ पर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आए, अपने करियर के लिए आए। तीसरा, रिलेशनशिप। ये आजकल बिगड़ा हुआ है, भगवान को ढूंढने में लगे हैं, खुद खोए हुए हैं। आज की डेट में दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी तीसरा पहिया रिलेशनशिप। इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट गुड, so it directly affect your three things। यदि आपका रिलेशन किसी से भी खराब हुआ, यदि आपका रिलेशन किसी से भी डिस्टर्ब हुआ, यदि आपका रिलेशन किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में गड़बड़ाया, तो इमीडिएटली उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। और ये बोलो मेरे हेल्थ से क्या लेना देना, मेरी अप्लायंस ही तो होगी बातचीत। आपको पता है जब आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप एंजाइटी में जाते हैं। आपकी जो मानसिक दशा है वो अनरिसोर्सफुल में जाती है इमीडिएटली। और जैसे ही अनरिसोर्सफुल में जाएगी, फियर, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, वरी, ये नंबर्स में आपके ब्रेन के अंदर ये क्रिएशन हो जाएंगे। और जैसे ये क्रिएशन होंगे, आपकी बॉडी एसिडिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसी एसिडिक होगी, किसी ना किसी ऑर्गन्स को खा जाएगी। वो किडनी को खा जाएगी, लीवर को खा जाएगी, हार्ट को खा जाएगी, आंखों को खा जाएगी। आपकी इम्यूनिटी आपके अंदर ही आपको ही मारना स्टार्ट कर देगी।
इसलिए जितने भी संत होते हैं, जितने भी मुनि होते हैं, जितने भी इस दुनियादारी से हट जाते हैं, वो घूरा बन जाते हैं, कचरे का ढेर बन जाते हैं। उनके ऊपर कोई भी कुछ भी बोले, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है कि मेरा पर्पस, मेरा मिशन ये इनसे नहीं है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप अपना रिलेशन बिल्ड करिए। आज अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन खराब हो रहा है। अरे अपलाइन डाउनलाइन तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में उसको रिलेशन नहीं पता है, खुद के बारे में उसे खुद कुछ नहीं पता है, खुद के साथ इतना डिस्कनेक्ट है वो व्यक्ति। सारा सारा दिन मोबाइल पर एक 12 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे देता है। 1 घंटे वो अपने आप से बात नहीं कर सकता बैठ करके। 1 घंटे अपने आप की कंडीशनिंग नहीं कर सकता है बैठ करके। 1 घंटे यदि उसे बोल दिया जाए आंखें बंद करके अपना चेहरा देखने की कोशिश कर, उसे अपना चेहरा याद नहीं है। उसको चेहरा पड़ोसी का याद है, उसको अपना चेहरा क्रॉस लाइन का याद है, उसको चेहरा अपलाइन का याद है, उसको चेहरा किसी ने उसको कुछ बोल दिया उसका लेकर के बैठा हुआ है दिमाग में, लेकिन उसे खुद का चेहरा याद नहीं है। किसके लिए ब्रेन काम करेगा, किसके लिए सबकॉन्शियस ब्रेन काम करेगा आपके। ध्यान रखना, जैसे ही आपका रिलेशन खराब हुआ ना, सबसे पहले खुद के साथ आप कंडीशनिंग करो, खुद के साथ रिलेशन अच्छा रखो। जब आपके साथ खुद के साथ रिलेशन अच्छा होगा ना, तो आप भगवान बुद्ध की तरह काम करोगे। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध के यहाँ पर बहुत सारे शिष्य उनसे इंस्पायर होकर के आ गए। तो भगवान बुद्ध ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आंखों में आंसू आ गए और समर्पित कर दिया अपने आप को। भगवान अब तो हम आपके ही साथ रहेंगे, अपना हमारा जीवन का आधार ही अब आध्यात्मिक में जाना है। चलो ठीक है। अब दूसरे तीसरे दिन के बाद उनको भिक्षा मांगने जाना था। भिक्षा मांगने के लिए निकले तो कुछ लोगों ने कहा, शर्म नहीं आती, लट्ठे कट्टे होकर के भीख मांगते हो, कहीं मजदूरी करो, कहीं नौकरी करो, कोई धंधा पानी करो, आप अपना पेट नहीं पाल सकते हो। अच्छे खासे मुष्टंडे। कुछ ने बोला कि भाई मेरे यहाँ पर काम है, तुम कहाँ भटक रहे हो बाबा जी पनी में। किसी ने बोला ले बाबा जी पैसा पकड़ो। तो पहले दिन तो झेल लिया, दूसरे दिन फिर गए, दूसरे दिन फिर वही ताने मिले। तीसरे दिन उन्होंने झोला झंडारी उठा करके भगवान जी के सामने डाल दिया। भगवान बुद्ध, हमसे नहीं होगा कुछ भी। बोला क्या हो गया बेटा। बोला हम गए वहां पर तो इतने बुरी तरीके से ताने और गलत गलत तरीके से सोच रहे लोग। तो बोला 4 दिन पहले तो आप बोल रहे थे कि हम तो समर्पित कर दिया, अध्यात्म में जाएंगे अभी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी तो खुद आइडेंटिटी है ही नहीं, आपकी तो कोई पहचान है ही नहीं, आप तो डिजर्व भी नहीं करते हैं। क्योंकि आपको तब तब मुझे रुलाना होगा, तब तब मुझे आपको परेशान करना होगा, तो मार्केट में भेजना होगा, फील्ड में भेजना होगा। लोग आपको कुछ भी कहेंगे, तुम रोना स्टार्ट करोगे, दुखी हो जाओगे। और तुमको जब मुझे खुश करना होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान देना होगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारा तो खुद का कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हारी तो खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी तो खुद की कोई पहचान नहीं है। तुमको क्या ऐसा नहीं दिया नेचर ने जो मेरे पास दिया है। तुम्हारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपके अंदर पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, भगवान आपको, सूरज आपको पूरी रोशनी दे रहा है, आपको खाना मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा दुनिया का नेचर की जो चीज है, सारी चीजें आपको मिल रही है। आप क्यों नहीं ब्रह्म को अचीव कर सकते या सक्सेस को अचीव कर सकते। क्योंकि हमारा खुद के साथ रिलेशन ही अच्छा नहीं है। और जब खुद के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं सबसे पहले उसका फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। और जो बंदा फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रख सकता है, क्या लगता है कि वो अपनी डाउनलाइन ऑर्गेनाइजेशन, अपने अपने सिस्टम और अपनी समाज के साथ रिलेशन अच्छा रखेगा। कभी नहीं रख सकता है सर। जातन लागे वही तन जाने, और तन कहा जाने प्रीत पराई। जिसकी उंगली कटी होती है ना, तो दूसरी उंगली का दर्द समझता है सर वो। और जिसकी उंगली कभी ना कटी हो, तो दूसरी उंगली वाले को ज्ञान देता है वो। जब आपके साथ खुद का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपका फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, आप कभी भी कोर नहीं बन सकते हैं। फिर आपको डाउनलाइन में प्रॉब्लम दिखेगी, फिर आपको अपलाइन में प्रॉब्लम दिखेगी, फिर आपको कंपनी में प्रॉब्लम दिखेगी, फिर सिस्टम में प्रॉब्लम दिखेगी, क्रॉस लाइन में प्रॉब्लम दिखेगी। 4 लोगों की टीम होती है और हम क्रॉस लाइन से झगड़ा करना स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, यदि आपका रिलेशन अच्छा हुआ ना,
तो आप यूनिटी में काम करेंगे, आप टीम वर्क में काम करेंगे, क्योंकि आपकी यूनिटी इंस्पायर करती है, आपकी यूनिटी एक्साइटमेंट लाती है, आपकी यूनिटी पागलपन लाती है, आपकी यूनिटी लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत लाती है, क्योंकि यूनिटी में पावर है, यूनिटी में ऑरा है, यूनिटी में एक्साइटमेंट है। महात्मा गांधी अकेला कभी भी, यदि उन्होंने देश आजाद किया होगा, तो कभी भी देश को आजाद कर नहीं पाते महात्मा गांधी। और आज देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, चाहे डीएम बने हुए हैं, चाहे सीएम बने हुए हैं, चाहे आप अभिनेता को ले लो, राजनेता को ले लो, सबके फॉलोवर हैं, सबकी टीम है। हर व्यक्ति कहां कहां से लोगों को जोड़ करके यूनिटी बना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को यूनिटी में लेकर के आना चाहते हैं, और हम लोग 4 लोगों की टीम लेकर के बैठ जाते हैं, और उसमें हम यूनिटी को भूल जाते हैं। दोस्तों, आपके साथ एक ग्रेट पर्सनैलिटी जुड़ना चाहती है, आपके साथ एक ऐसे ऑरा जुड़ना चाहता है, और आपकी यूनिटी को देख करके, आपके 4 लोगों को देख करके वो जुड़ता नहीं है। और जब उसको दिखता है, यार क्या बात है, यहाँ पर तो यूनिटी इतनी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट इतना, एक दूसरे का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है। यदि मेरा बंदा रोहित शर्मा जी के पास चला गया, तो रोहित शर्मा जी बोलते, यार जिस व्यक्ति के पास जो जुड़ा हुआ है वो इतना पावरफुल है, और मेरे पास आ गया, तो मैं बोलता हूँ, यार मेरे तो गुरु हैं, मैं तो उनसे ही सीखता हूँ भाई, तू मेरे पास कहाँ गया। रिलेशनशिप। और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे, आपके दिमाग से ये गंदगी निकलना स्टार्ट होगी, क्रॉस लाइन की, मनी में सब की, आपके करेक्टर की, ये सब सारी चीजें ये आपके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रिलेशन खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती है, और हेल्थ आपका खा जाएगी ऑर्गन्स को। और जैसे ही हेल्थ खराब होगी, आपने जो वेल्थ कमाई है वो भी उसके साथ जाएगा, और ये दोनों डिस्टर्ब हुए ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी यानी कि यू आर सेल्फ, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के मारा काटी पड़े, रिलेशन नहीं है लोगों के अंदर, रिलेशनशिप भूल चुके हैं। आज माता पिता के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आज हमारा दोस्त के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, आज हमारे हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। हम क्या टीम का रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, हम क्या अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, और क्या डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, और कैसे हम यूनिटी बनाएंगे। हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर किसी भी तरीके से अपने, क्योंकि हमारे पास कोई एक स्ट्रांग पर्पज ही जो नहीं है ना। 10 लाख लोगों को मैं कैसे डिजर्व कर पाऊंगा। एक बाबा जी आता है, आध्यात्मिक का ज्ञान देता है, और करोड़ों लोगों की यूनिटी बना देता है। और यहाँ पर हम आध्यात्मिक भी दे रहे हैं, सामाजिक भी दे रहे हैं, प्रोफेशनली भी दे रहे हैं, फाइनेंशियली भी दे रहे हैं, और हमारे साथ लोग आकर के भी भाग जाते हैं। सोचने वाली बात है सर। क्यों? क्योंकि हमारी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और ये सबसे पहले आपको रिलेशन यदि बनाना है, तो अपने आप से बनाइए। कम से कम नहीं मेरे दोस्तों, आज के बाद 10 मिनट तो अपने आप पे दीजिए। और जब आप 10 मिनट अपने आप पे देंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपनी इस सोल के बारे में सोचेंगे, अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे, तो आपका दिमाग आपको रिसोर्सफुल जोन में लेकर के जाएगा। फिर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलाएगा जिनके साथ आपके रिलेशन ऐसे बनेंगे, और एक यूनिटी बनेगी, और यूनिटी से आपका एक बड़ा मिशन क्रिएट होता है। और चौथा पहिया है आपका स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ये शास्त्रों में लिखा गया है सर। पहला सुख निरोगी का, यानी कि फिजिकली फिट होना पड़ेगा यदि आपको स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक में जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए बैठने के लिए सर योगासन में। पहला सुख निरोगी काया, फिजिकली फिट, पहली वैल्यू। दूसरा सुख घर में हो माया, वेल्थ, दूसरी वैल्यू। ये शास्त्रों ने कहा है सर, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तीसरा सुख कलवंती नारी, रिलेशनशिप। और चौथा पुत्र आज्ञाकारी, यानी कि अब आपके फॉलोवर
आपके लोग आपकी बात माने, आपकी लोग सुने, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, तब जाकर के आपका मिशन पूरा होता है, तब जाकर के आप एक अच्छे मुकाम पे जाते हैं। दोस्तों, जो मैं आज की डेट में जो सीख रहा हूं, उस व्यक्ति का 1 घंटे का सेशन 20,000 का मिलता है, 30,000 का मिलता है। वीक में केवल 3 सेशन देते हैं, 3.5 लाख रुपीज का ये पैकेज है 6 महीने का। ऐसे करके हम्बल रिक्वेस्ट की, सर एक सेशन मेरे ग्रुप को दे दीजिए। 1 लाख रुपीज 1 डे, 1 लाख रुपया उनको देना है। तब उन्होंने अपने 17 साल के जीवन का हमको 16 तारीख का टाइम दिया है। ये उनका 1% का एक झलक था। ऐसी मेरे पास अभी मेरे 9 सेशन हुए हैं। 9 सेशनों को यदि मैं आपको बताऊं तो आप आज ही अपनी आंखों में आंसू लेकर के सबसे पहले उस व्यक्ति से मिलोगे जिस व्यक्ति से आपका रिलेशन बिगड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति से आपका रिलेशन इस तरीके से हो रखा है। सबसे पहले उसे गले मिल करके माफी मांगोगे, क्योंकि आप जब अपनी वैल्यू समझ पाते हैं तो आप रिसोर्सफुल जोन में जाते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे से गलती कहां हुई है। और जब ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तब जाकर के आपका दिमाग बताता है कि नहीं यार, तू सब्जेक्ट बन गया था, तू तो दृष्टा था। तुझे सब्जेक्ट नहीं बनना है, तुझे केवल ऑब्जर्वेशन में रहना है, तुझे ऑब्जर्व करना है। और जब ऑब्जर्वेशन में रहते हैं तो हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं, हमारी मिस्टेक पता चलती हैं। और जब दृष्टा में रहते, जब हम सब्जेक्ट में रहते हैं तो हम विक्टिम बन जाते हैं। और जब विक्टिम बन जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। गेट खोलो। तो इंपॉर्टेंट, ये रुक गया है। मिटा दो इसको, निकाल। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ओके, थैंक यू। इंपॉर्टेंट, अब क्या इंपॉर्टेंट है इस 4th वैल्यूज में? डोंट डू अनएथिकली वर्क। कभी 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 भी ऐसा कोई काम मत करो जो आपका दिल गवाही ना दे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आध्यात्मिक हो। डोंट बिकम ए इमोशनली फूल इन योर बिजनेस। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद बेवकूफ मत बनो। 2 रोटी है, आपको लगता है नेसेसिटी है तो 1 रोटी दीजिए, एक खुद खा लीजिए। यदि 2 रोटी हैं, 2 की 2 दे रहे हैं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो इमोशनली फूल मत बनो। आपके पास यदि किसी को खुश करने के लिए कोई चीज नहीं है और आप फिर भी कोई चीज खुश करने के लिए कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि ना ही करो। नहीं तो आप अपने फैमिली लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बेवकूफ बनेंगे और हंसेगी जो दुनिया। और ये हम करते हैं सर, अपना काम बिगाड़ करके दूसरों की बनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उसके साथ कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा नहीं किया है। उसको बस इतना फर्क पड़ता है, एक बार आपकी मिस्टेक, एक बार गलती आपका पूरा का पूरा शुभ करके सब कुछ खत्म कर देगी उसकी नजरों में से। चाहे आपने कितना भी बिल्ड किया, चाहे आपने कितनी भी दिन रात लगाई, चाहे कुछ भी किया, आपकी एक गलती उसको एक्सेप्ट नहीं होगी और आप उसकी हजारों गलतियों को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। इसलिए इस बिजनेस को बड़ा सोच समझ कर बड़ा प्रोफेशनली बिल्ड करना है दोस्तों। डेवलप योर बिजनेस इमोशनली। आप लोगों से प्रोफेशनली बनिए और बिजनेस को इमोशनली कनेक्ट करिए। बिजनेस के साथ आपके इमोशंस
मोशंस जुड़ा होना चाहिए, बिजनेस बिल्ड होना चाहिए। 10,000 लोगों की टीम, 1 लाख लोगों की टीम, 10 लाख लोगों की टीम, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ जुड़े, इतना आप इमोशनली उससे अटैच हुई है। बंद कर दो उसे। एंड वन टाइम डू वन वर्क, एक बार में, एक टाइम में एक ही काम करो, तब जाकर के चीजें बिगड़ेंगी, तब जाकर के चीजें सुधरेंगी, तब जाकर के चीजें बनेंगी। आज मुझे फक्र होता है, अब मैं जब अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, अपनी टीम के साथ कुछ कम्युनिकेट करता हूँ, मैं सारे इवेंट करता हूँ, मेरे महीने में एक केवीएम होता है, मेरे तीसरे महीने में एक आरटीपी होता है, मेरे हर वीक में कोई ना कोई अपनी टीम अपना छोटा छोटा इवेंट कर रही होती है, लेकिन तब भी मैं कोई मेगा इवेंट करता हूँ तो उसमें मेरा 3 AB, मेरा 4 AB, मेरा 5 AB, मेरा 6 AB 100% कंट्रीब्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि यूनिटी में ही सक्सेस है, उसे पता है यूनिटी में ही एक्साइटमेंट है, उसे पता है यूनिटी में ही रिजल्ट है। नहीं तो ये टीम नाम इस दुनिया में बनता नहीं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और आपको चाहिए मोर तो सबसे पहले बनो कोर। और कोर जो रहेगा वो कमिटेड रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और एजुकेशनली ऑलवेज। मैं अपनी टीम से पूछता हूँ, मेरे पास नए नए लोग जब आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उनका एक डायरी बना रखा है, उनके ड्रीम, भाई किस लिए जुड़े हो, क्या है आपका सपना, क्या है कंगन में, क्या देख रहे हो अपने आप को, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, सबके अपने अपने वो होते हैं। तो एजुकेशन के लिए कितना सोचा है महीने में? एजुकेशन के लिए मैं उनसे कम से कम प्रति महीने 1,000 रुपए निकलवाता हूँ। तेरे साथ एक साथ इवेंट आ जाएगा, तेरे को एक सेमिनार आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, लीडर सेमिनार में क्रिएट होते हैं, सेल्समैन आपको गलियों में मिलेंगे, लीडर आपको मिलेंगे सेमिनार्स के अंदर। लीडर आपको हमेशा सेमिनार में क्रिएशन होगा लीडर का। जो लीडर का जन्म होता है ना, उस सेमिनार में होता है। इसलिए खैर ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, आप सब लोग मेरे से बहुत संभ्रांत हैं दोस्तों। आगरा टीम कमांडो ने, टीम इनेजिक मिरेकल इंडिया के अंदर इवेंट स्टार्ट किए सबसे पहले। आज भी मुझे याद है, सबसे पहले इवेंट हमने स्टार्ट किए पूरे इंटर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। और आज उसी इवेंट की ताकत है, उसी इवेंट की आज वैल्यू है, उन्हीं इवेंटों की आज मतलब शक्ति है कि आज टीम कमांडो इतना तेजी से ग्रोथ कर रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि इवेंट को लोग ये समझते हैं कि अरे इवेंट में जाकर के वही तो करना है। सर काजल की कोठरी में कैसा हुई सियान हो जाए, दाग तो लागे ही लागे। आप इवेंट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो जाएगा जो आपको स्टक करके बैठा हुआ है। आप इवेंट में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इवेंट में जाएंगे आप तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। इवेंट में जाएंगे तो ये कहेगा यार, ये जब बंदा पीपी सिंह जैसा बंदा सफल हो सकता है, तो यार अपन के पास तो इसको नहीं बोलना आता है, नहीं चलना आता है, नहीं इसकी एजुकेशन, ना इसका कोई बैकग्राउंड है, ना इसका कोई सेल से कोई लेना देना है, ना एमएलएम से कोई इसका नाता है। जब ये बंदा कर सकता है तो आई कैन डू। आपको सब पता है, खरबूजे का रंग देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो लोगों में एक दूसरे से मिलने के बाद, उनकी जब सोल आपस में मिलती हैं, उनकी जब आत्माएं आपस में मिलती हैं, एक यूनिटी के साथ खड़े होते हैं, तो उनके अंदर एक क्रिएशन होता है और इंस्पायरिंग होता है, और आग पैदा होती है जिसको चिंगारी बोलते हैं। इवेंट में मैं तो ये कहता हूं, मैंने तो इतनी सारी टेक्निक निकाल रखी इवेंट करने की। मेरी टीम में दो दो लोग दो दो बार बर्थडे मना लेते हैं सब लोग। भाई बर्थडे किसका? बोलो मेरी वाइफ का बर्थडे, भाई सब लोग इनवाइट हो, इवेंट हो गया। बच्चे का बर्थडे जी, आ जाओ जी, इवेंट हो गया। एक केक ही तो काटा, इवेंट के बहाने सब लोग इकट्ठे हो गए, 4-5 नए लोग आ गए। भाई क्या है? भाई इसने 4A कर दिया है, उसकी खुशी में एक पार्टी हो रही है, चलो एक इवेंट कर दिया। कि क्या है इस महीने? केबीओएम है जी, कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, चलो जी सब इवेंट हो गया।
और इवेंट में आपको आपके बंदे को जब लेकर के आते हो, ध्यान रखना, जब उसके घर पे जाते हो तो उसको लगता है कि मैं ही हूं इसका टारगेट पहला, और जब वो इवेंट में आता है तो वो ये सोचता है कि मैं ही बचाऊं, पूरी दुनिया हो चुकी है। एटीट्यूड बदल जाता है। और हमें इवेंट के बगैर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मजा नहीं आता है। अपना फील, अपना जो स्टेज है, अपना जो मतलब जुनून दिखाने का जो एरिया है, वो हमारा इवेंट है। दोस्तों, इवेंट होना जिस दिन, उस दिन मैं ऐसे सजता हूं जैसे मैं शादी के लिए जा रहा हूं। इतना एक्साइटेड होता हूं, रात को प्रैक्टिस करता हूं मुझे बोलना क्या है। मैं वो ऐसी कौन सी बात बोलूंगा जो लोग एक्साइटेड हों और अपने सपनों के प्रति पॉजिटिव हों और वो रॉकेट की तरह जाए। नीड, इसको लेकर के बैठूंगा ना तो 1 घंटा जाएगा सर आपका। तो इसलिए ये 6 नीड होती हैं, 4 वैल्यूज होती हैं। तो इस नीड पे मैं बात नहीं करूंगा अभी, जब कभी टाइम मिलेगा देखेंगे। तो दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। ये जो आरटीपी हो रही है ना, मेरी टीम को मैंने इस बार रियली बता रहा हूं केवल मैसेज डाला है कि इस बार हम एक एनएलपीआर को बुला रहे हैं, एक ब्रेन ट्रेनर को बुला रहे हैं, क्योंकि सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये सारा प्रॉब्लम का जड़ है। यदि इसको ये पता चल गया ना इसका पर्पज कुछ और है, तो ना उसे धूप सताएगी, ना उसे छांव सताएगी, ना उसे बारिश सताएगी, ना उसे अपलाइन का डर होगा, ना उसे डाउनलाइन की दिक्कत होगी, ना कोई आ जाए, ना कोई चला जाए, ना कोई, वो हमेशा अकेला रॉकेट की तरह जाने। या तो 4 दिन के बाद अपलाइन के साथ क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर लेते हैं। वही चीज है, एक स्टोरी सुना रहा हूँ छोटी सी, और इसके बाद अपनी बातों को विराम रखूंगा। जब 2 साल का बच्चा होता है तो दुनिया देखता है अपने पिताजी के थ्रू, और सबसे बोलता है मेरे पिताजी शक्तिमान है, मेरे पिताजी सबसे बेस्ट है दुनिया के, मेरे पिताजी सबसे पावरफुल है। अब वो 8वीं 10वीं साल का होता है, थोड़ी सी हवा लगती है, 4A 5A होता है, तो बोलता है पिताजी आपको थोड़ी नॉलेज कम है इसमें, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। और वो जैसे ही 6 से होता है, जैसे ही 6 से होता है, जैसे ही उसकी शादी होती है, तो पिताजी बोलता है पिताजी उधर बैठो, काम करने दो, आपको कुछ पता रहता तो है नहीं, हम सब देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी भी कुछ लाइफ है। अब 28 साल का होता है, उसको बच्चा पैदा होता है। अब उसका बच्चा अब क्या कहता है, पिताजी आप तो शक्तिमान हो, आप तो महाशक्तिमान हो, और ये बात उसका दादा देख रहा होता है। अब उसका पोता 9-10 महीने का, 9-10 साल का होता है, और वो अपने बच्चे पिताजी से बोल रहा है पिताजी आपको कुछ नहीं आता, आज 21वीं सदी का जमाना है। और जब 28 साल का होता है, और जब उसका बेटा जवान होता है, तो पिताजी से बोलता है पिताजी शट अप, आपको पता है मैडम सो रही है। तब वो बोलता है कि हम जब छोटे थे ना, आजकल की औलाद ऐसी हो गई है, उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है पिताजी की, उनका कोई लेना ही नहीं है, कोई देना ही नहीं है। आज का जमाना कैसा आ गया है, देखो 2023 चल रही है, संस्कार खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। अबे मैं कहना नहीं चाहता, जिसको तूने जैसा किया है ना वो तेरे साथ हो रहा है। अभी तो रुक जा, अभी तो एक ही आया है, अभी तो 100 से आएंगे तेरे डाउन में। तो इसीलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। यदि आपको भर के अपलाइन की रिस्पेक्ट चाहिए, डाउनलाइन की रिस्पेक्ट चाहिए, तो भर के अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करिए।
क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसे आपका अपलाइन है, ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पिताजी हैं। बट यहाँ पर उसको कसकने लगता है फिर वो, और जब वो 1A 2A होता है, उसको कुछ नहीं आता है, तो बोलता है मेरे अपलाइन जैसा तो कोई अपलाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये उसी व्यक्ति के साथ आती है जो कोर नहीं होता, जो कमिटेड नहीं होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और जो एजुकेशनली कभी भी अपने आप को एजुकेशन के लिए अपने आप को झोंकता नहीं है, अपने आप को खड़ा नहीं करता है, वही व्यक्ति इन चीजों में फंसा रहता है। और उसके साथ वही होता है, फिर 4 दिन के बाद उसकी टीम धीरे धीरे उसके साथ टूटनी स्टार्ट हो जाती है। फिर छोटे छोटे वेन्यू स्टार्ट होंगे, एक बड़ा कबीला फिर छोटे छोटे वेन्यू में टूटना स्टार्ट हो जाता है, और जहां पर उसकी 200 लोगों की भीड़ हो सकती थी, 500 लोगों की भीड़ हो सकती थी, वो 50 लोगों में लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट। दोस्तों, यूनिटी इज ए पावर। तो यूनिटी में रहिए। और ये जो इवेंट हो रहा है हमारे यहाँ पर, आपका मोस्ट वेलकम है, जो आना चाहता है तो आइएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि ये 4,000 रुपये आपको जो लिया जा रहा है, वो आपको केवल नाश्ता के लिए दिया जा रहा है। 4,000 रुपये का नाश्ता है, जो एजुकेशन है वो तो आपको 4,000 रुपये छोड़ दीजिए सर, 3.5 लाख रुपए पे किए हैं सर। 5 डेज का वर्कशॉप 35,000 का। तो काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम बना लो ऐसा कि तुम्हारे नाम से फिर एक दिन काम हो जाए। चीजें बदलेंगी नहीं कभी। सूरज आज से पता नहीं लाख करोड़ सालों से उसी दिशा से निकल रहा है। आपको बदलना पड़ेगा। आपका सूरज किधर किधर से निकलेगा, आप कब अपने सूरज की तरह चमकेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे सर। और ये कोर ही करेगा। और जो कोर नहीं होगा ना सर, उसके लिए हमेशा यही प्रॉब्लम चलती रहेगी। उसको कभी अपलाइन से प्रॉब्लम होगी, कभी डाउनलाइन से प्रॉब्लम होगी, कभी कस्टमर से प्रॉब्लम होगी। अरे कई लोगों को तो अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्रॉब्लम हो जाती है। तो भैया 3A 4A जिम्मेदार, कंधों को भारी कर लीजिए, कंट्रीब्यूट करिए और ग्रोथ करिए। तो अगले जो 6 नीड हैं उनको कभी और बताएंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। टाइम कितना हो गया? तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक मेरे यू जो सो शब्द थे, मच। सब थे मेरी जो, मैंने जो सीखा है मेरे अपलाइनों से सीखा है। और मैं रोहित जी से हमेशा सीखता रहता हूँ। रोहित जी मेरे बहुत ही इंस्पायरिंग क्या बोलते हैं अपना दोस्त हैं। और मैं हमेशा उनको, हम कई बार तू करके भी बात करते हैं, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, मेरी टीम में कभी ऐसा हुआ, मेरी टीम में कभी ऐसा लगा कि अब मेरी टीम ज्यादा मुझसे सीख रही है, या मैं टीम से सीख रहा हूँ और टीम मेरे साथ खड़ी है, तो दोस्तों इस दुनिया से जीत सकता हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा मेरी टीम मेरे साथ नहीं है, तो मेरा वजूद हर जीरो। तो मैं अपनी टीम के बगैर अधूरा हूँ। मेरी टीम मेरी पावर है, टीम मेरी एनर्जी है, टीम मेरी ताकत है, टीम मेरा अभिमान है, टीम मेरा 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 मतलब विज्ञान। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों बने रहिए अच्छे तरीके से। अब आपको कोई मेरे से बातचीत करनी है या आपको कोई पॉइंट रखना है तो आप बात कर सकते हैं। और नहीं तो इसको मैं चाहूंगा कि वापस मैं रोहित शर्मा जी को होस्ट बना देता हूँ। नहीं नहीं प्रेमबाज जी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब। यू हैव डन योर बेस्ट एंड आई पर्सनली बिलीव कि दे रियलाइज्ड इट कि जो आरटीपी होने वाली है वो अपने आप पे, जहाँ प्रेम पाल है वहां पर प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। वो दिख रहा है आपका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आई एम रियली ब्लेस्ड कि बेसिकली यू आर, चाहे कैंगन के थ्रू ही सही, लेकिन दोस्त ऐसा मिल गया वाकई में, मजा आ गया सच में। थैंक यू प्रेमपाल सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू इंस्पायर माय टीम। और ये मेरी नहीं, ये भी तेरी टीम है भाई। हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो बेसिकली एक्चुअली थैंक ना यू सो मच, आई एम स्पीचलेस। रोहित भाई जी, हम सब ना इस प्रकृति के पार्ट हैं। मेरा पैसा है ना आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है, आपका पैसा मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। मैं आपको वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आप पैसा इधर ट्रांसफर कर रहे हो। आप मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मैं अपनी मनी एनर्जी इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो हमारा पैसा एक दूसरे में। देखिए, -3 के बाद हम सबसे पैसा आता है।
तो -3 बनिए और -3 बनाइए। -3 के बाद जब आपको ग्लोबली इनकम आती है तो शर्मा जी की जितनी ज्यादा आइडियाज आएंगी, जितने ज्यादा पेमेंट बनेंगे, उसमें से मुझे भी आने वाला है। और मेरे यहाँ से जितना ग्रुप क्रिएट होगा उसका रोहित शर्मा जी को भी जाने वाला है। तो हम यूनिटी में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैंगन में ला सकते हैं, चाहे वो फिर टीम रोहित जी के थ्रू हो, चाहे टीम वो कमांडो के थ्रू हो, चाहे टीम वो फिर सतपाल सर के थ्रू हो, चाहे टीम वो दीपक सर के थ्रू हो। तो हमें जो ग्लोबली इनकम मिलने वाली है पूरी यूनिवर्स से मिलने वाली है, पूरी इंटायर कैंगन टीम से मिलने वाली है। तो क्यों ना एक कुटुंब की तरह हम, हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंब, तो हम एक ही कुटुंब के भैया, एक अलग अलग हमारे बस प्लेसेस हैं, अलग अलग जगह हैं, बाकी हमारा एक ही परिवार है। तो इसलिए Thank you. ऑलवेज यूनिटी में रहिए सर। Thank you so much, Prempal ji. Thank you so much. Thank you to all of you. तो जिसने भी अपना जल्दी से पास रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रेमपाल जी कब तक है बेसिकली ये ओपन, थोड़ा सा आप बता देंगे, और कितने? सर लास्ट 7 तारीख है सर। हम ऑलरेडी 150 के ऊपर हम कर चुके हैं, क्योंकि ये इवेंट को सुन करके थैंक यू कुछ सो मच। नॉट प्रोफेशनली भी आ रहे हैं। 7 तारीख के बाद ये मतलब खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। 150 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 100 का हमने गारंटी दिया था, 150 हमारे पास एंट्रियां आ चुकी हैं। जबकि दीपक सर की टीम कहाँ से आ रही है? दीपक सर की टीम आ रही है, रश्मि सर की टीम आ रही है, और हमारी आगरा से 100 से ज्यादा हमारे लगभग लोग हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है कैंगन के अलावा ये टोटली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर है, जो कि जिसकी वजह से आज आप जो लोग देख पा रहे हैं वही है सब। मेरे पास जितना मैं बोल पाता हूँ, मैं अपनी NLP के माध्यम से बोल पाता हूँ। सर एक क्वेश्चन ले लें, हमारे बीच में एक सतिंदर जी हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। सतिंदर जी क्या कहेंगे सर? कुछ इनका हाथ खड़ा हुआ है थोड़ा सा, रोहित जी थोड़ा इनको अनम्यूट करिए। अच्छा, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। आपके हाथ में ही है रोहित जी कमान। रोहित जी इनको अनम्यूट करेंगे सतिंदर जी को। हाँ, he can do it. जी कैमरा ऑफ सतिंदर हो जी। गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, फिलहाल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी वैल्यू ऐड की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया, और बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की हम सबके लिए। तो डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड, अब मिलते हैं आपके साथ आगरा में, और तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, थोड़े शब्दों में कम समय लेते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, क्या नाम है अपना? रोहित सर आप ब्रेक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्द थे, ज्ञान मेरे गुरुओं का था। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो माफ करिएगा, आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। आप सब मेरे सम्मानीय हैं। आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो आप अपनी वैल्यू करिए, लोगों की वैल्यू करिए, क्योंकि आप जिस दिन वैल्यूवान बन जाएंगे सर, ये दुनिया आपको खोना नहीं चाहेगी, आपसे हमेशा अटैच होकर के रहेगी, जिस दिन आपको अपनी कीमत पता चल जाएगी। थैंक यू सर, जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, Prempal ji. Bye bye. Take care. Thank you very much.